कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर मकराना से, जहां मकराना तहसील के पीछे करनी कॉलोनी, गुज्जर कॉलोनी व श्याम नगर कॉलोनी वासियों एवं सनातन धर्म प्रेमियों के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा का आज हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। मुख्य यजमान भंवर सिंह, सुल्तान सिंह, गणपत सिंह, राजपुरोहित रमेश जांगिड़, सुभाष स्वामी, मोल सिंह, भोम सिंह, सूरजमल सैनी, ताराचंद सैनी, आमताराम बिश्नोई एवं श्रद्धालु भक्तों ने नानी बाई की बेटी की शादी में भगवान श्री कृष्ण के साथ और उनकी हाजिरी में मायरा भरा। कथाव्यास अमृतानंद महाराज ने कहा कि ज्यों ही नानी बाई को अपने पिता नरसिंह मेहता के अंजार नगर में आने का पता चलता है तो वह हर्ष से उनसे मिलने जाती है, मगर मिलने जाने से पूर्व अंजार नगर स्थित श्रीरंग सेठ के सपरिवार की ओर से नरसिंह मेहता की गरीबी पर दिए गए तानों से नानी बाई को हुई पीड़ा और उसकी छटपटाहट उसे इस कदर परेशान कर देती है कि वह अपने पिता से मिलने के दौरान नरसिंह मेहता को ही अनेक पीड़ादायक बातें कहने पर मजबूर होती है। नानी बाई कहती है कि यदि आज उसकी मां जीवित होती तो निश्चित ही वह उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े तो अवश्य लाती, मगर वे तो बिल्कुल खाली हाथ आए हैं। इसी क्रोध में ही अवस्था में नानी बाई अपने पिता से कहती है कि जिस श्री हरि पर उन्हें ज्यादा भरोसा है तो उसे सहायता के लिए अभी क्यों नहीं बुलाते। इस पर नरसिंह मेहता अपने प्रभु पर पूरा भरोसा करते हुए कहते हैं कि वे उनकी सहायता करने अवश्य आएंगे। नरसिंह मेहता अपनी बेटी नानी बाई से कहते हैं कि वे अपने ससुराल पक्ष के लोगों से एक और पत्र लिखवाएं जिसमें अनेक कीमती वस्तुओं की मांग हो। इस बात का ससुराल पक्ष में मजाक बनता है। नानी बाई परेशान होकर पानी भरने जाती है और एक पेड़ पर बैठे तोते से कहती है कि जरा ऊंची टहनी पर बैठकर दूर से देखकर बताओ कि कहीं से मेरे भाई श्री कृष्ण की आहट तो नहीं सुनाई पड़ रही। तोते ने कहा कि किसी रथ में आने से उड़ने वाली धूल की स्थिति से पता चल रहा कि कोई रथ पर आ रहा है और रथ में द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मणी के साथ बैठे हैं। वहीं खाती के रूप में श्री कृष्ण भी नरसिंह के समक्ष आते हैं और अपने प्रभाव से नरसिंह मेहता के साथ आए सभी नेत्रहीनों को उनके नेत्र लौटा देते हैं। वहीं नानी बाई अपने भाई श्री कृष्ण द्वारा उनकी सहायता करने के लिए आने पर उनसे कहती है कि वे परंपरागत तौर पर ससुराल पक्ष को वही चीजें दे दे जो जरूरी हो, मगर श्री कृष्ण नानी बाई से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे ससुराल पक्ष के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के सभी लोगों के लिए भी भरपूर वस्तुएं उपलब्ध है। इस पर इठलाती नानी बाई ने अपने भाई श्री कृष्ण के द्वारा देश भर के विभिन्न कोनों से लाई गई महंगी कीमती वस्तुएं अपने ससुराल पक्ष को मायरे के रूप में सौंपी। अमृतानंद महाराज ने संगीतमय भजनों एवं सजीव झांकियों के माध्यम से सनातन धर्म प्रेमियों को भाग्य से अधिक भगवान पर भरोसा करने की सीख दी और कहा कि हर सुख दुख में जो समान रूप से ईश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसकी नैया पार लगाते हैं। कथा के दौरान सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण रही। कर्नल केसरी सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर अतिथि सम्मान किया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। सप्ताशा संतते सप्त समृद्धाः हिताः देवाय तन्वानाम् आवधन् पूर्वकं प्रसुम्मा जगेन जगमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः ते नागमयिमान कतों कोड है आप लोग मन तो मने कोड लैके उड़े
आज बटे माए रो लेवा जावा जो 2-3 जना क्यों गुरुजी तावड़े पड़े थे तो हटे ही रहो। अरे मैं क्यों नरसिंह जी का लार आयो है माए रो, मैं तो नरसिंह जी हुई हूँ पक्की बात खाई है भाई आप लोगों ने सादर धन्यवाद का पात्र हो आप लोग और सभी स्नेह आप लोग पधारी हो। और अब ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हो, आप कथा की ओर प्रस्थान करा। तो काल की परम पवित्र कथा में